बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हर परीक्षा के लिए, हर उम्र के लिए, हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हिंदी में जो कुछ सर्वप्रथम हुआ है हम उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। क्या सर्वप्रथम हुआ है, क्या कौन सी उपन्यास, कौन सा नाटक, कौन सा क्या सर्वप्रथम क्या है हिंदी साहित्य में, मैं वो आज चर्चा करने जा रहा हूं। 100 के 100 प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, 100 के 100 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। मैं हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन थी, तो हिंदी में राम भक्ति संबंधी जो प्रथम काव्य रचना थी वो राम रक्षा स्तोत्रम थी, जो कि रामानंद द्वारा रचित थी। कौन थी? राम रक्षा स्तोत्रम। ये क्या है? हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम रचना है। राम रक्षा स्तोत्रम और रामानंद तो जानते हैं आप, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन था? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन था? तो आप इस पे टिक करेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो था। कौन था? पृथ्वीराज रासो। रचयिता चंद बरदाई थे। अगला पॉइंट कहता है हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन बीसल देव रासो में है। कहां पे है? बीसल देव रासो में। हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा तो बीसल देव रासो में क्या है? 12 मासा। ऐसे तो आपका जायसी ने पद्मावत में भी 12 मासा का वर्णन किया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न कहते हैं किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लामी धर्मावलंबी की प्रथम रचना कौन सी है? तो संदेश रासक है, अब्दुल रहमान की है। किसकी है? अब्दुल रहमान की। क्या है? संदेश रासक है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो संदेश रासक, ये अब्दुल रहमान की है। अगला पॉइंट कहता है कि अवहट्ट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवहट्ट भाषा अपभ्रंश भाषा बोलते हैं उसी को। विद्यापति ने कीर्तिलता में सर्वप्रथम अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया था। किसने किया था? विद्यापति ने सर्वप्रथम अवहट्ट भाषा का प्रयोग अपनी कीर्तिलता नामक कृति में किया था। हिंदी में सर्वप्रथम गीतकार अगर कोई है तो वो है विद्यापति। विद्यापति सर्वप्रथम गीतकार हैं। क्या हैं? गीतकार हैं। क्या? विद्यापति सर्वप्रथम गीतकार हैं हिंदी में। अगर मुकरियों की बात की जाए तो मुकरियों की सर्वप्रथम शुरुआत की थी अमीर खुसरो ने, ठीक है। और मुकरियां होती कैसी हैं, जरा हम एक उदाहरण सुनाते हैं, आप सुनिए। वाह आवे तो शादी होए, वह बिन दूजा और न कोय, ए सखी साजन नहीं सखी ढोल, नीके लागे उसके बोल, ए सखी साजन नहीं सखी ढोल। तो एक बात में उत्तर होता है, उसको मुकर जाना, फिर पुनः उत्तर दे देना ही उत्तर है। क्या? मुकरियां कहलाती हैं। मुकर जाना बात कह करके। भक्ति के प्रवर्तक सर्वप्रथम कौन थे? रामानुजाचार्य। आप सभी जानते हैं भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइत हैं। कौन? इनको असाइत ऐसे भी लिखा जाता है। क्या? असाइत। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो हैं वो असाइत हैं। सूफी प्रेम आख्यानक का प्रथम काव्य, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम काव्य कौन सा है? सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली है और रचयिता इसके असाइत हैं। हंसावली, असाइत, ठीक है। ये सूफी प्रेम आख्यानक काव्य जो प्रारंभ हुआ, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य, उसका प्रथम ग्रंथ हंसावली की असाइत है। और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली भी कह सकते हैं। अगर प्रथम बड़े महाकाव्य की बात आ जाए तो वो हंसावली असाइत का हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली असाइत है। और अगर कह दिया जाए आपसे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, न बड़ा लगाया जाए न छोटा लगाया जाए, ये कह दिया जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हंसावली नहीं है। प्रथम कह दिया जाए तो वो क्या है? चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, उसी को प्रामाणिक माना जाता है प्रथम महाकाव्य। अब आइए, हिंदी का वक्रोक्ति कथात्मक काव्य पद्मावत है। कौन सा है? हिंदी का वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य
पद्मावत है। 9 से 12 तक भी विद्यार्थी हर क्लास के, हर बोर्ड के देख सकते हैं, हर बोर्ड के, हर क्लास के 9 से 12 तक विद्यार्थी देख सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट, जो भी दुनिया भर के जो भी एग्जाम आपके कंपटीशन वाले होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उसके लिए है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत है। आगे देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये प्रिय प्रवास है। हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होता है, ठीक है। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले, गीत काव्य शब्द का प्रथम, गीत काव्य शब्द जो है इसका प्रथम प्रयोग करने वाले, सर्वप्रथम प्रयोग किया गीत काव्य का लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया था। लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया था। और आगे है, छायावाद की प्रथम कृति झरना है 1918। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित झरना छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है, क्योंकि 1918 से ही छायावाद का प्रारंभ माना जाता है, तो छायावाद की प्रथम कृति भी हम झरना मान लेते हैं। शुक्लानुसार यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो पंत है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात माने तो वो छायावाद का प्रथम कवि पंत है। मुक्त छंद के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्त छंद के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता निराला है। जूही की कली, जूही की कली में सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया गया और ये निराला है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली है, जो कि 1916 में प्रारंभ हुई। कब? 1916 में प्रकाशित हुई जूही की कली, जो निराला की प्रथम काव्य रचना है। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग करने वाले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कौन? प्रयोगवाद शब्द का प्रारंभ की हम बात कर रहे हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक तो अज्ञेय जी हैं, लेकिन प्रयोगवाद शब्द का इस वर्ड का प्रयोग करने वाले, यूज करने वाले फर्स्ट टाइम नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नई कविता का नाम किसने दिया? नई कविता नाम दिया था अज्ञेय जी ने। किसने? अज्ञेय जी ने। अगला पॉइंट 21 कहता है, अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध, अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य के अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध पाउमचरियम है। पाउमचरियम। और कड़वक कहते किसको हैं? 7 चौपाई के बाद अगर पहले एक दोहा आ जाए तो वो कड़वक होता है। क्या होता है? 7 चौपाई के बाद एक दोहा मिला देना, इस क्रम की रचना को कड़वक कहा जाता है। और इस कड़वक अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध पाउमचरियम है। स्वयंभू इसके रचयिता हैं। अपभ्रंश का वैयाकरण, अपभ्रंश का ऐतिहासिक वैयाकरण हेमचंद है। अपभ्रंश का ऐतिहासिक वैयाकरण कौन है? हेमचंद है। कौन? हेमचंद है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी का सर्वप्रथम महाकवि, हिंदी का सर्वप्रथम कवि, प्रथम कवि तो सरहपा माना गया है। 9वीं शताब्दी में राहुल सांस्कृत्यायन माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब ये पॉइंट की बात है, बोर्ड वालों के लिए अधिकतर की पॉइंट की बात हो जाती है। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरहपा ने किया। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरहपा ने किया। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा ने किया। हिंदी की प्रथम रचना अगर बताएं तो वो देवसेन है। देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार है। कौन सी रचना है? श्रावकाचार है, जो कि देवसेन द्वारा रचित है, हिंदी की प्रथम रचना। आगे देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है। कौन है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। अज्ञेय की प्रथम कृति कौन है? भग्नदूत है। 1943 में भग्नदूत 1933 में 1933 में प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय की प्रथम काव्य रचना, काव्य कृति भग्नदूत। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। कौन है? प्रेमा है। अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में प्रकाशित हुआ। हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर, उर्दू में हम खुरमा व हम सबाब था, उसी का हिंदी रूपांतर प्रेमा नाम से छपा। ये दो सखियों का विवाह उसको कह सकते हैं। ये प्रेमचंद का पहला उपन्यास था। हिंदी का पहला उपन्यास कौन था? अब बात आपके पॉइंट की है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन था। हजारों परीक्षाओं में ये प्रश्न दोहराया गया, पूछा नहीं बल्कि दोहराया गया है।
परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास कृत, यानी लाला श्रीनिवास दास ने रचा था हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, यानी पहले तो उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से प्रेमचंद, ठीक है, नवाब राय के नाम से प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे, लेकिन क्या हुआ, कायाकल्प जो लिखा वो हिंदी था, कायाकल्प हिंदी में ही लिखा गया। 1926 में ये प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास था, ठीक है। पॉइंट की बात, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख, जैनेन्द्र का परख, परख, और इनकी एक उपन्यास सुनीता भी है, तो ये परख 1929 में प्रकाशित हुआ था, जैनेन्द्र का पहला उपन्यास था। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो घृणामयी। कौन सा? घृणामयी। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी। अगर कोई पूछ ले, फिर भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है, प्रथम उपन्यास भगवती चरण वर्मा का कौन सा है भाई? ये तो चित्रलेखा है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है। अज्ञेय की प्रथम रचना की बात यहां पर की गई थी, यहां पर अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति की बात की गई थी, तो भग्नदूत है, लेकिन यहां पर अज्ञेय का प्रथम उपन्यास पूछा जा रहा है, तो ये शेखर एक जीवनी है। कौन है? शेखर एक जीवनी। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये मैला आंचल है, 1954। शायद यहीं से मैला आंचल आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ हुआ था, पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वह दिन। निर्मल वर्मा का उपन्यास है वह दिन, 1964 में प्रकाशित हुआ, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, बात मौलिक कहानी की जा रही है, तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचयिता हैं। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचयिता हैं। ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। मौलिक का मतलब मूल, जिसकी नकल न की गई हो, जिसका अनुवाद न किया गया हो। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका अगर महिला की बात करें तो ये बंग महिला है, इन्होंने लिखा था दुलाई वाली कहानी लिखी थी, राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है। इनका नाम पूरा क्या है? राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला इनका उपनाम है, और कहानी इनकी दुलाई वाली जो थी, लोग प्रथम इसको मान लेते हैं, लेकिन खैर ये प्रथम नहीं है, प्रथम तो मौलिक रूप से इंदुमती ही है। तो ये बंग महिला प्रथम हिंदी महिला लेखिका है, ठीक है। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन है? तो ग्राम है। कौन सी? ग्राम। 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, प्रसारित नहीं, प्रकाशित, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी कहानी? ग्राम। ग्राम किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो यह है पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 में छपी थी। वैसे तो सौत भी कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन पंच परमेश्वर जो है मूल रूप से प्रेमचंद की प्रथम कहानी है। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे है। कौन सा? परिंदे। परिंदे किसकी प्रथम कहानी संग्रह है? तो निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है। राजा निर्वंशिया बहुत बढ़िया कहानी है, 1957 में यह प्रथम कहानी संग्रह कमलेश्वर का छपा था। कमलेश्वर, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? ये राजा निर्वंशिया है, ठीक है, राजा निर्वंशिया। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भारतेंदु ने माना था, नहुस था, गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित था, आनंद रघुनंदन प्राणचंद चौहान ने माना था। लेकिन हिंदी का पहला जो मौलिक नाटक माना जाता है नहुस माना जाता है, गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचित है। लेकिन ये गोपाल चंद गिरधर दास कौन थे, इनका परिचय भी आप जान लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताश्री थे। कौन? गोपाल चंद गिरधर दास, जिन्होंने नहुस नामक नाटक लिखा। इसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम अभिनीत जानकी मंगल है, शीतला प्रसाद खत्री का। जानकी मंगल शीतला प्रसाद खत्री का प्रथम अभिनीत नाटक है, यानी अभिनय किया हुआ। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री है। कौन सा है? राजश्री। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री है, 1915 में। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है, जयशंकर प्रसाद की। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन? एक घूंट, जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद। कौन सी? काव्य में रहस्यवाद।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप जानते हैं सभी मशहूर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचनात्मक आलोचक हैं, निबंधकार हैं, इतिहासकार हैं। इनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोग भट्टनायक ने किया। किसने? एक आचार्य हैं संस्कृत के, भट्टनायक। हिंदी में प्रथम आत्मकथा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदी में प्रथम आत्मकथा 1641 बनारसी दास जैन की थी। इसका नाम था अर्धकथानक। क्या था? अर्धकथानक। बनारसी दास जैन की आत्मकथा है, जो पहली आत्मकथा हिंदी की मानी जाती है। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल है 1585 नाभादास, ये प्रथम जीवनी है भक्तमाल, नाभादास की लिखी हुई है हिंदी की प्रथम जीवनी। प्रथम मौलिक जीवनी लेखक, प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 में लिखा। अहल्याबाई का जीवन चरित्र 1889 में लिखा। हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? मीराबाई है। ठीक है, आगे देखिए। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरदास है, सूरसागर है सूरदास का। अगर कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध प्रथम महाकाव्य देखा जाए, काव्य देखा जाए, तो वो सूरसागर है सूरदास का। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस है, तुलसीदास ने लिखा है। भक्ति काल को काव्य काल का स्वर्णकाल, स्वर्णयुग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन था। कौन था? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल काव्य को काव्य का स्वर्णयुग घोषित किया था। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का प्रारंभ तुलसी सतसई। ठीक है, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का प्रारंभ किसने किया था? कहां से हुआ था? तो तुलसी सतसई। अधिकांश लोग कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं, लेकिन तुलसी सतसई से पहले हुआ था प्रयोग सतसई परंपरा का। अब देखिए, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, रीति काव्य का हित तरंगिणी कृपाराम, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी कृपाराम। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, लेकिन हित तरंगिणी कृपाराम ने लिखा। जल्दी जल्दी करते हैं। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित है, श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित है। दी हर्मिट। कौन सा? दी हर्मिट। हर्मिट माने एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी। दी हर्मिट ये श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित है। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है। खड़ी बोली प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी श्रीधर पाठक हैं। हिंदी में सर्वप्रथम संस्मरण हरिऔध का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा। ठीक है, हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिऔध का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था 1929 में। और इसी 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह ग्रंथ लिखा था। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र तो पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा ने लिखा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी का है। किसका है? श्रीमती हरदेवी का लंदन यात्रा है। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है शिवदान सिंह चौहान का। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का लिखा गया। हिंदी में गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना है, राय कृष्णदास इसके रचयिता हैं। कौन? राय कृष्णदास। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब बात पॉइंट की है, परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार रामविलास शर्मा। जहां पर मार्क्सवादी बात आ जाए तो वहां रामविलास शर्मा ठोक दीजिएगा। अब देखिए, खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो है, क्योंकि आदिकाल में ही इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग कर दिया था अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग द्वारा रची गई थी। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। ठीक है, खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया
राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ में, ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ में राम प्रसाद निरंजनी ने खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसी भारतीय द्वारा देशी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय संपादक थे। प्रथम हिंदी पत्र कौन था, ये पॉइंट की बात है, उदंत मार्तंड, ठीक है। प्रथम हिंदी पत्र कौन था, उदंत मार्तंड। प्रथम ये साप्ताहिक था, लेकिन सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था, समाचार सुधावर्षण, ठीक है। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा, और हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, ये पॉइंट की बात। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार पंत, 1968 में चिदंबरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला, सुमित्रानंद पंत को मिला, चिदंबरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा थी, यामा, ठीक है, यामा के लिए मिला था। प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था, प्रथम व्यास सम्मान। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। कहाँ, नागपुर में। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे, प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास थे। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। साहित्य अकादमी हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास 1933 धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, तो हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का था। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्राचीनतम गद्य, हिंदी का प्राचीनतम गद्य पद्य चंपू काव्य राउरवेल रोडा कवि का था, ठीक है। हिंदी का प्रथम प्राचीनतम जो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य था वो राउरवेला था, रोडा कवि का था। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना श्रृंगारस मंडन गोसाई विट्ठलनाथ की है। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना श्रृंगारस मंडन गोसाई विट्ठलनाथ की है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी उसने कहा था। नवगीत परंपरा के सूत्रधार अज्ञेय और आधार प्रवर्तक राजेंद्र सिंह प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद सिंह है। नवगीत परंपरा के सूत्रधार अज्ञेय हैं, लेकिन जो आधार प्रवर्तक थे वो राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार केशवदास। और 100वां यानी 100वां प्रश्न है, 100वां पॉइंट आपके लिए और अंतिम पॉइंट है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। चलिए तो बच्चों कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको डालना होगा टेलीग्राम पर जाकर ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, और जैसे डालेंगे आपको ये लोगो दिखाई देगा और आप नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।